तो तो आज की इस बेसिक मैथ की क्लास में जानेंगे इन चारों फार्मूलों के बारे में। इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर जगह इसका यूज होता रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए बराबर हमारा होता है किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस में हमारा बी स्क्वायर होता है और प्लस में क्या होता है 2ab। ये फार्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका क्या होता है हमारा ए स्क्वायर होता है और क्या होता है हमारा माइनस का बी स्क्वायर होता है और हमारा हो जाएगा माइनस का ए हमारा होता है प्लस का, ठीक है। अब माइनस का 2ab हो जाएगा इस तरह से। अब देखो इसका क्या होता है हमारा ए क्यूब हो जाएगा और प्लस हमारा क्या हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा और प्लस का हमारा हो जाएगा 3ab हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या होता है ए प्लस बी होता है, इस तरह से होता है। इसका क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा और माइनस में बी क्यूब हो जाएगा और माइनस में 3ab होता है और क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी। तो ये आपको चार फार्मूलों को याद कर लेना है, या आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये हर जगह इसका यूज होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ इसका यूज कैसे होता है। जो हमारा ए और बी है ना वो कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए ए बराबर क्या है 2 है और बी बराबर मान लीजिए क्या है 3 है, इस तरह से। लेकिन आप याद रखिएगा ए और बी कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। क्या होते हैं ए और बी कभी बराबर नहीं होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 और प्लस में क्या है 3 है, इसका क्या करना है होल स्क्वायर है। यदि इस तरह से आपके बहुत सारे नंबर मिलेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 2ab हो जाएगा। 2ab नहीं मतलब 2ab, ए की जगह पर क्या है 2 है और बी की जगह पर क्या हमारा है, जैसे 2 इंटू में हो जाएगा 2 और इंटू में हो जाएगा हमारा 3, इस तरह से। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर इसका करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16, 16 16 4 कितना होता है 16 4 होता है 20, 20 5 हो जाएगा 25, यानी कि आ चुका हमारा कितना 25 आ चुका है। अब देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए 2 माइनस में 3 है, इसका क्या करना होल स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, जैसे इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर होता है हमारा, फिर होता है माइनस में बी स्क्वायर होता है प्लस का होता है, अब माइनस में हो जाएगा 2ab। अब देखो ए की जगह पर हमारा क्या है, ए हमारा क्या है 2 के बराबर है, बी क्या हमारा है 3 के बराबर है। अब क्या करेंगे ए की जगह पर हमारा क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस प्लस का हमारा हो जाएगा बी का है हमारा है 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे अब माइनस में हो जाएगा हमारा कितना 2 और इंटू में हो जाएगा 2 और इंटू में हो जाएगा हमारा 3। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा 9 और माइनस में क्या हमारा 12 है, कितना है 12 है। अब हमारा हो जाएगा ये 9 4 होता है 13, 13 का हमारा 13 ही रहेगा। अब 12 हो गया, घटाएंगे तो आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारा आ चुका है आंसर है। तो इस तरह से करना होता है। अब देखो क्यूब वाला देख लेते हैं, यानी कि कोई भी दो नंबर होगा तो इसी तरह से जो हमारा ए नंबर लिखा हुआ है ना, इसी के स्थान पर उस नंबर को रखते चले जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए ए है प्लस में बी क्यूब है, इसका क्या होता है हमारा ए क्यूब होता है और प्लस में बी क्यूब होता है प्लस में 3ab होता है और क्वेश्चन में क्या होता है ए प्लस में बी होता है। अब मान लो क्या है यहाँ पर मान लीजिए 1 है और प्लस में क्या है 2 है, इसका क्या करना है क्यूब करना है। तो ए की जगह पर 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे, प्लस में बी की जगह पर 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे, प्लस में 3 हो जाएगा और इंटू में 1 हो जाएगा और इंटू में बी हो जाएगा, बी हमारा क्या है 2 है और क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 1 प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, इस तरह से। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा 6 और इन सभी का मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए ए हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस में हो जाएगा 12 है। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा ये कितना 9 6 होता है 15, 15 से 25, 25 हो जाएगा 27। तो इस तरह से हमारा आ चुका है। इसी तरह से माइनस वाला करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा माइनस है तो माइनस में क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए इधर देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए है माइनस में बी क्यूब है, इसका क्यूब करना तो कैसे करेंगे ये आपको याद करना पड़ेगा फार्मूला। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे ए क्यूब माइनस में बी क्यूब माइनस में 3ab हो जाएगा, क्वेश्चन में ए प्लस में बी हो जाएगा। अब देखो आपके पास कोई भी नंबर मिल सकता है, मान लो क्या है, मान लो यहाँ पर 2 है 2a है माइनस में क्या 3b है, ए नंबर है, इसका क्यूब करना है तो क्या करेंगे आप देखेंगे ए की जगह पर क्या हमारा 2a है तो 2a का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3 के बी की जगह पर क्या है 3b है तो 3b का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा 3 है ए की जगह पर क्या हमारा है ए पूरा नंबर है तो 2a हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 3b के साथ करेंगे और क्वेश्चन में हमारा क्या है, क्वेश्चन में हमारा क्या है 2a है और प्लस में क्या है 3b है।
इस तरह से हमारा हो गया। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा और ए क्यूब हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और इसका क्यूब करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा। माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, दो तिया छः, छः दो तिया तीन दूना छः, छः त्रिक 18, 18 ए बी हो गया। और क्वेश्चन में क्या है 2a है और प्लस में 3b है। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो देखो 8 ए क्यूब हो जाएगा, माइनस में 9 बी क्यूब हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 18 दूना होता है 36, 36 हो जाएगा। और देखो ए है और यहाँ पर ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी का भी इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी हो जाएगा। प्लस का साइन देंगे। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा 18 हमारा यहाँ पर है, क्या 18 है, 18 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दिया, ठीक है, ये माइनस का फार्मूला है ना तो यहाँ पे माइनस रहेगा ना, यहाँ पे माइनस रहेगा इस तरह से, इस तरह से माइनस है। अब देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का जब मल्टीप्लाई इसके अंदर करोगे तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। अब देखो 18 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। 54 का हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ए हमारा सिंगल है तो एक हमारा सिंगल ही रहेगा, बी डबल बार है यानी कि 2 बार है तो बी का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सॉल्व हो चुका है। तो ए हमारा क्या इसका आंसर है, क्या है ए हमारा क्या इसका आंसर स्क्वायर होगा ना यहाँ पर। तो इस तरह से करना होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा ए और बी है इसके यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन सेम नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से करना होता है। तो बहुत ही बेसिक सा चीज़ है ये, आपको तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, पर आपको याद करना पड़ेगा।